स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वीडियो का खास बात ये रहने वाला है कि हम इस पूरे एनसीईआरटी को विद एग्जांपल के साथ सॉल्व करने वाले हैं और कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके लिए इजी लगे ताकि आप एग्जाम को फोड़कर आ पाए। तो आज ओमी सर आपको एक ऐसा बेहतरीन लेवल के तरीके से पढ़ाने वाले, एक अनोखा अंदाज है मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आओ भाई, हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जिस बच्चे ने इसका इंट्रो वीडियो नहीं देखा हो प्लीज जाओ देख कर आओ इंट्रो वीडियो, क्योंकि मैंने इंट्रो वीडियो का ही नाम रखा है ABCD। अब सर ये ABCD क्या है, तभी चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ABCD मेथड होता क्या है, पता चल जाएगा। जिसने नहीं देखा है भाई तो प्लीज एक बार जाओ उसको देख लो। मुश्किल से 20 मिनट का इंट्रो होगा, लेकिन 20 मिनट में बहुत ही जबरदस्त इंट्रो मैंने कराया हुआ है। तो प्लीज जाके पहले इंट्रो देखो, फिर हम आते हैं अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी का महीना है, पेपर नजदीक आ गया, तो सबको ऑल द बेस्ट और अपना पेपर का जबरदस्त तरीके से भैया आप लोग तैयारी करो ताकि कोई भी कमी ना छूट पाए। बाकी ओमी सर आपके साथ होने वाले हैं। ये चैप्टर 4 पढ़ाने का मेरा अनोखा तरीका है भाई, तो प्लीज जरूर देखो इसका और मजा लो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। बहुत ही मजेदार तरीके से हम इसको फ्लो को बनाने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर टिको भाई। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं सबको बताता हूँ, सारे बच्चों को बताता हूँ कि चैप्टर 4 में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, शब्दों के जाल को तोड़ने वाले हैं। सर इस शब्दों का जाल ज्यादा हिंदी नहीं हो गया? हाँ भाई मुझे पता है शब्दों का जाल जो है शुद्ध हिंदी हो गया, लेकिन इसको बोलने में देखो कितना मजा आ रहा। शब्दों का जाल इंग्लिश में बोल देता हूं, वर्ड प्रॉब्लम से हम डील करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे लेकिन सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये तो ऐसे ही सोल्व कर दोगे जब तुम इंट्रो देख कर आओगे। तो आज का हमारा मेन टारगेट है कि शब्दों के जाल को क्या करना, तोड़ना। तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं शब्दों के जाल को हम तोड़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, कि जो कि क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट होगा, सेकेंड से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर नंबर 4.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। शब्दों के जाल को तोड़ने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, हम भी अपना कॉपी पेन उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से बताया जाए। मैं पहले ही बता दूं ये मेरा पढ़ाने का अनोखा तरीका है, तो प्लीज ज्यादा वो डरना नहीं, ये नहीं कि ये सर कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। मैं बिल्कुल मस्त फ्लो से लेकर चलूंगा और क्या मस्त एंडिंग दूंगा। आप भी कहोगे वाह सर, इससे पहले जो मैं चैप्टर 4 पढ़ा था उतना मजा नहीं आया, लेकिन इस वीडियो को देखकर बिल्कुल मजा आ गया। तो आओ इस मजे की शुरुआत करते हैं, जर्नी में चलते हैं। बस ओमी सर जैसे कि ऑफलाइन में ओमी सर एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि आप मन बनाइए पढ़ने का, हम माहौल बनाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या होने वाला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। चलो भैया हम भी बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलो भाई हमने भी बना लिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, 528 मीटर स्क्वायर है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का जो लेंथ है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। ब्रेथ से क्या है भाई, ट्वाइस है, यानी हमें किसको एक्स मानना पड़ेगा, ब्रेथ को एक्स मानना पड़ेगा। देखो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का जो लेंथ है, इज 1 मोर देन द ट्वाइस इस ब्रेथ। ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज्यादा है, यानी किसको एक्स मानना पड़ेगा, ब्रेथ को मानना पड़ेगा। तो हम भी सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और लेंथ क्या हो जाएगा, LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से 1 क्या है, ज्यादा है। ठीक है सर, और एरिया तो दिया हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना था, तो सर ये था 528, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। ठीक है सर, लेंथ ऑफ एरिया क्या होता है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 528। ठीक है सर, लेंथ क्या है हमारा 2x + 1, 2x + 1 इंटू में ब्रेथ क्या हमारा x है,
इक्वल टू 528। अब बड़े प्यार से अंदर का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस में x, ये प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारा बन चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या हमारा इक्वेशन यहाँ तक बन गया है। अब यही से मैंने इंट्रो में बताया कि अब यहाँ से हमारा काम था शब्दों के जाल को तोड़ना, जो कि मैंने तोड़ दिया है। बाकी इंट्रो में एज इट इज बताया हुआ कि यहाँ कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो यहाँ से हम बड़े आसानी से ABCD के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ भाई, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि यहीं तक ही सॉल्व करना है, लेकिन हम इसके शब्दों के जाल को और तोड़ते हुए आगे जाके हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बाई ABCD मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट मेथड बेसिकली बोलते हैं। इंट्रो प्रॉपर दिया हो, आओ इसको एक बार और समझा देता हूं। तो पता है, देखो भाई, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको इस पेन से लिख देते हैं। A हो गया हमारा 2, ठीक है सर। B हो गया हमारा 1, इसका कोएफिशिएंट 2 हो गया A, और इसका कोएफिशिएंट हो गया B, और ये क्या हो गया हमारा C हो गया। C क्या आ गया -28। ABC मिल गया, हमें D बताना होगा, तो D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC, ठीक है सर। यानी D इक्वल टू में क्या हो जाएगा, B की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, A हमारा 2 और C हमारा -528। D इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 4 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। 528 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 से, तो 64, 6 8 दूनी 16 और 6 16 और 6 22 हासिल 2 8 में 40 2, ठीक है सर, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेक्ट किए हो। यानी डी की वैल्यू आ गया हमारा, दोनों प्लस कर दूंगा 4225 आ गया, ये आ गया हमारा डी। जैसे ही हम डी निकाल लेंगे तैसे ही हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 है, ठीक है। x इक्वल टू, ये हमारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप आने जा रहा है। दूसरा स्टेप में सोल्व करते हैं भैया, दो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक तो ये डी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। दो इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं मेन, एक तो ये डी निकालने का और क्या निकालने का, एक्स निकालने का। ये हमारा दो स्टेप है, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो 1 डाल दिया, प्लस माइनस रूट में डी, डी की वैल्यू हमने क्या निकाला 4225, ठीक है, अपॉन में 2 और ए की वैल्यू हमारा क्या है 2 है, 2 डाल दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। x इक्वल टू में -1 प्लस माइनस, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 4225 का, 4225 का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लेके देखते हुए 3 से कटेगा क्या है 13, 5 से काट के देख लो, कोई नहीं, 5 से काटूंगा 8 पंजे 40, 2 5 चौको 20, 2 50 25, ठीक है। फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3 3 6 और ये 9, ये कटेगा 13 से, तो 13 और ये 13 और ये पेयर बन गया, तो 5 इंटू में 13 कितना आ गया 65, यानी किसका रूट हो गया 65 का रूट हो गया, ठीक है। और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है सर। बस एक बार प्लस माइनस 65 का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, बस यहाँ पे कर देंगे। तो एक बार प्लस के साथ 65 कर दिया और एक बार मैंने कर दिया माइनस के साथ 65, वेरी गुड। x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फिर इसको देखो 65 में से 1 जाएगा तो 64 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा माइनस का 66 अपॉन में 4, ठीक है। 4 से काट दूंगा तो 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 16 चौको 64, 16 आ गया। और नेगेटिव वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ होल नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है सर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। जैसे ही x मिला भैया दिल हो जाना चाहिए एकदम गदगद, ठीक है भाई। इसके बाद कहानी क्या करेंगे, तो हल्का सा कुछ नहीं कहानी कर देते, पहले इस फालतू चीज को मिटा देते हैं। करना कुछ नहीं भैया, अब कहानी खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो चुका है भाई। क्या कहानी खत्म हो चुका है, बस लिख देना है कि हमारा ब्रेथ क्या निकल कर आ गया। हमारा जो ब्रेथ था, ब्रेथ हो गया जो हमारा, वो निकल कर आ गया, एक्स था तो कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है सर। और लेंथ क्या था, लेंथ क्या था 2x + 1 था, तो 2 और x की वैल्यू 16 प्लस में 1 यानी 32 प्लस में 1 इक्वल टू 33 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो 528 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चन
यहाँ शब्दों के जाल को हमने तोड़ दिया, तो दो फॉर्मूला अप्लाई करना है या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा स्पीड को क्या करते हैं, गेयर अप करते हैं और फिर करते हैं चेयर अप लास्ट में जय हिंद बोलकर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊं प्लीज। तो चलो भाई, बाकी सब का पीडीएफ आपको, सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं भैया। देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अच्छा, गेम खेल रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, तो आ जाओ भैया, मान लेते हैं पहले वाले को, लेट दी फर्स्ट कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, इंटीजर्स बी क्या मान लेते हैं, एक्स। और सेकंड क्या हो जाएगा, फिर सेकंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस। समझ में आया? कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार सीरियल वाइज। इसका मतलब अगर मान लो x है तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1। मान लो अगर 100 है तो अगला क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर इज 306। तो हम भी डाल देंगे यहाँ पे बड़े प्यार से, क्या लिखेंगे, ATQ। बता सकते हो ATQ का मतलब क्या होता है भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो हम भी कर देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट x, और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। बस अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। हमने भैया शब्दों के जाल को तोड़ दिया। शब्दों के जाल को एकदम तोड़ दिया है। अब कुछ नहीं रह गया भैया, कहानी क्या कर देना है, सॉल्व कर देना, कहानी समाप्त। शब्दों के जाल को तोड़ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ हम इसको सॉल्व कर देते हैं ABCD के मेथड से। तो हमने कर दिया मस्त प्यारा से इसका कलर चेंज, फिर करते हैं कहानी। A हमारा हो गया 1, ठीक है, B हो गया हमारा 1 और C हो गया -306। ये 1 और 306। D निकालना हो तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है सर, यानी D इक्वल टू में B की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, A हमारा 1 है, C हमारा -306 है, यानी D इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4, ऐसे तो 1 2 2 4 आता है, चेक कर लेते हैं, 24 और 4 12, बिल्कुल सही है। यानी D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1225 आ गया, ये D आ गया। तो बेसिकली क्या करना है, सॉरी थोड़ा सर्दी का समय चल रहा है। बेसिकली हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यू फॉर्मूला पुट करना है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर देना है। x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू डाल दूंगा, क्या है 1 प्लस माइनस रूट में 4225 अपॉन में 2 और a की वैल्यू भी क्या है 1। बेसिकली हमने ABC की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, पुट कर दिया हूँ, जो गिवन डाटा था। अब x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, अब इसका रूट निकाल लो। अब मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को निकाल के एक बार दिखा देते हैं। किससे काट लो इसको, 5 से काटो, मान लो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2, ये 20 और ये 5, 2 से 12 दूनी 24, सॉरी 5 से 2 से काट रहा हूं मैं भी, 5 से 5 चौक को 20 और ये 9, ये 7 और ये 7 और ये 7, कितना आ गया ये 35, कितना आ गया 35 का रूट होता है ये। तो यहाँ हमने भी लिख दिया 35 अपन में 2 1 जा 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 35 और एक बार 35 को माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा, 35 में से 1 जाएगा तो 34 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया -36 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल होके 18 और ये कैंसिल होके 17, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 17 कॉमा माइनस का 18। इस वाले टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। तो यानी हमारा फर्स्ट इंटीजर मिल चुका है भैया, फर्स्ट नंबर मिल चुका है, फर्स्ट नंबर हमारा मिल चुका है, फर्स्ट नंबर मिल चुका है, क्या आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है सर, और सेकेंड नंबर हमारा मिल चुका है, क्या था हमारा x+1 था,
यानी 17 प्लस में 1 तो कितना आ गया 18 आ गया। देखो फर्स्ट नंबर ये था और सेकेंड नंबर ये था। तो भैया हमने x की वैल्यू निकाला यहाँ पे 17, तो ये 17 और 17 और 1 कितना हो गया 18 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही थर्ड पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो आते देखते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है। 26 ईयर क्या है, रोहन की मम्मी रोहन से ज्यादा है। तो किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा, तो किसको एक्स मान ले भैया, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन के प्रेजेंट एज को मैं क्या मान लेता हूं एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, रोहन की जो मम्मी है मदर एज कितनी साल की हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी है। किससे, अपने बेटे से, यानी बेटे मतलब रोहन से, रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x साल का तो उसकी मम्मी x प्लस 26 का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज आफ्टर 3 ईयर्स, नहीं आफ्टर, सॉरी गलत बोल दिया, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हम भी लिखेंगे यहाँ पर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की कहानी हमें बतानी है। आफ्टर 3 या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ के बाद इसका एज, एज ऑफ रोहन एज, या रोहन लिख लो, रोहन्स एज, रोहन्स एज, रोहन कितने साल का हो जाएगा बताओ, 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। अगर मान लो सपोज के लिए 10 साल का था तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा, और क्या होगा। तो x ईयर का हमने माना तो x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। और उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, मदर्स एज, मदर एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसकी मम्मी थी प्रेजेंट में 26 थी और 3 ऐड हो जाएंगे तो कितने की हो जाएगी वो x प्लस 29 की। ठीक है सर, अब क्या करना है, तो भाई लोग अब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट, एक इसका और एक इसका। देखो क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे ATQ, ATQ लिख देते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 के साथ कितना हो जाता है, क्वेश्चन में 360 हो जाता है, 360। बस अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x का इन दोनों के साथ कर दो, x का इन दोनों के साथ करके देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 29x। ठीक है सर, प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस में 3 को इससे करूंगा तो 87, प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 0। यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 32x और ये कितना आ जाएगा 273, शायद 360 में से 360 में से माइनस कर दो भाई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, चलो भाई क्या करना था, 360 में से 87 को माइनस करना था, 273। ठीक है सर, माइनस 273 इक्वल टू में 0। ये आ चुका हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने भैया क्या कर दिया, हमने शब्दों के जाल को मस्त तोड़ दिया, बात समझे, शब्दों के जाल को तोड़ दिया। अब ABCD लगा के बड़े प्यार से इनकी सारी कहानी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ भैया हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई ABCD मेथड। तो आओ भाई आ जाओ आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। तो आओ भाई, हमने इसको कर दिया थोड़ा सा साइड और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लाइन। अब कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखो यहाँ से, चलो A की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, A की वैल्यू हो गया 1 और B की वैल्यू हो गया हमारा 32 और C की वैल्यू हो गया माइनस 273। अब D का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, D इक्वल टू में होता है प्यारे बच्चों B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ABCD। तो D हमें नहीं पता, ठीक है सर, B हमें पता है, B कितना है 32 का स्क्वायर माइनस 4, A हमारा क्या है, A हमारा 1 है और C माइनस 273, 1 और माइनस 273। अब आ चुका है बारी किसकी भाई, किसकी बता दूं, किसकी बारी, कैलकुलेटर की। हमारी बारी आ चुकी है। ये क्या हो गया भाई लोग, 1 मिनट रुकावट के लिए खेद है,
दिखा रहा कुछ और, दे रहा कुछ और। कैलकुलेटर आ चुका है। कैलकुलेटर में हम बात करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई, इसको हटा देता हूँ एक पल के लिए। हाँ 32 मल्टीप्लाई बाई 32 आ गया 1024, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब करना है कहानी 4 इंटू में 1 से तो कोई लेना देना नहीं, 273, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1092। अब दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इक्वल टू प्लस में 1024, ये आ गया 2116, ये शायद 46 का होता है, देखो 46 इंटू में 46, हाँ ठीक है, अभी काम आ जाएगा ये। चलो भैया डी आ गया। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने का बारी आ गया है, एक्स इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2 है, ठीक है सर। यानी एक्स इक्वल टू में माइनस और बी की वैल्यू हमारा क्या है 32 है, हमने डाल दिया यहाँ पे 32 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू 2116 आ गया अपॉन में 2, और ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा 1 आ गया, ठीक है। और x इक्वल टू में हो गया हमारा -32 प्लस माइनस, अभी निकाला था इसका रूट क्या आ रहा था 46 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लेके निकाल लोगे, पेयर बना लेना, हो जाएगा। x इक्वल टू में हो गया भैया, अच्छा नीचे भी है अभी, अपॉन में 2 1 जा 2 हो गया, x इक्वल में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस के साथ हो गया और एक बार किसके साथ हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, अपॉन में 2। अब हो गया x इक्वल टू में 46 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 14, कितना बचा 14 डिवाइड बाई 2, और ये तो नेगेटिव में आएगा, इसको क्या कर दो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया भैया हमारा 7 आ गया, यानी x की वैल्यू 7 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। जैसे x की वैल्यू निकलेगा तो कहानी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का जो प्रेजेंट एज हो गया वो कितना हो गया 7 इयर्स हो गया। और उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, मदर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 थी, यानी x की वैल्यू 7 आया और 26 ऐड कर दूंगा तो ये 3 4 30 और 3 33 33 ईयर की हो जाएगी। यानी रोहन कितने साल का बच्चा हो गया, 7 साल का बच्चा, और उसकी मम्मी कितने साल की होगी 33 इयर्स ओल्ड की हो जाएगी। तो क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, नहीं तो पुष्पा झुकेगा नहीं। चलो भाई झटपट डाल दो इसको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, देखो भाई सेम उसी से एज प्रॉब्लम का हम क्वेश्चन करें तो एज प्रॉब्लम से एक और क्वेश्चन आ चुका है जो कि भैया एक्सरसाइज 4.3 है, पुराने बुक का जो 2018 से पहले के जो बुक होते थे उसमें क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। अब सर बोलोगे 4.1 चला आ रहे हो 4.3 डाल दिए बीच में, तो मैं बोला ना मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है, क्यों ना डालू भाई बीच में, बताओ ना क्यों ना डाला जाए। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन चल रहा है सेम उसी चैप्टर का, अलग एक्सरसाइज का, ये भी तो एज प्रॉब्लम है, क्यों ना इसी के साथ साथ लपेट लिया जाए ताकि हमारे लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब बोलोगे सर ये तो एक्सरसाइज डिलीट है, हाँ भाई डिलीट है, लेकिन वो मेथड डिलीट है, वो तरीका डिलीट है, क्वेश्चन डिलीट नहीं है। हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, हम इसको चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, एबीसी मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड डिलीट है, ना कि भैया हमारा एक क्वेश्चन डिलीट है। बात समझ रहे हो, मेरी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको एक अच्छा शिक्षा देना चाह रहा हूं, आपको अच्छा ज्ञान देना चाह रहा हूं कि मेथड गलत है लेकिन ये क्वेश्चन मेथड डिलीट है, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं है। मैं चाहता तो मैं इसको इसके बाद सीधा मैं फोर्थ क्वेश्चन लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए और क्या हम सीख सकते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सब उसके साथ मैंने लेकर आया हुआ है सारे क्वेश्चन। तभी हमने क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd किया, एज प्रॉब्लम था तो हम भी एक एज प्रॉब्लम से इसी एक्सरसाइज से उठाकर एक हम लेकर आगे, ताकि सारे एज प्रॉब्लम वाले को लपेटा जा सके। आई होप आपको बात समझ आ रहा है। तो आओ भाई एक और एज प्रॉब्लम वाले को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कहते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, तो आगे भी है रहमान, तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान के प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ठीक है। 3 इयर्स अगो, तो हम भी लिख लेते हैं 3 इयर्स एगो, किसका एज, रहमान एज, रहमान्स एज। स्पेलिंग गलत हो गया तो थोड़ा सा सही कर देता हूं,
रहमान एज कितने साल का हो जाएगा? 3 साल पहले, 3 साल पहले भैया, अगर 10 साल का है तो 3 साल पहले 7 साल का हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हम भी लिखेंगे यहाँ पर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ईयर्स भी लिख ही देता हूं, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहमान एज कितने साल का हो जाएगा भैया? x प्लस 5। अगर रहमान मान लो 10 साल का है तो 5 साल बाद वो 100% है कि 15 साल का हो जाएगा। ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े प्यार से लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना भाई, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम करना है और दूसरा क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। किसका? इसका और इसका। तो हम भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, आ जाओ। चलो भाई, इसका रेसिप्रोकल बताओ क्या हो जाएगा? x अपॉन में x माइनस 3, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और ये चीज नीचे। सेम इसका भैया रेसिप्रोकल कर देते, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस 5। इसका सम, इसका क्या बोल रहा है? सम किसके इक्वल आ जाता है? 1/3 के इक्वल आ जाता है। तो हमने भी क्या कर दिया? 1/3। हमने शब्दों के जाल को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। शब्दों के जाल को जैसे तोड़ देंगे, करना क्या है? कैलकुलेशन, सिंपल मैथ करना है, एलसीएम उनसे लेकर इसको सोल्व करना है। बाकी हमने इसको तोड़ दिया, ऊपर देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब इसको कहानी कर दो, एलसीएम लो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ? x प्लस 5 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू में 1/3। एक और एक कितने x हो गए? 2x। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ गया। ठीक है, अपॉन में इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू में 1/3। अब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर सकते हैं, तो आओ भाई करके देख लेते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x प्लस में 3 2 जा 6 इक्वल टू में इसको कर लेते हैं x माइनस 3 और ये क्या था? x प्लस में 5। अब कहानी को सोल्व कर देते हैं धीरे धीरे, फिर खत्म। 6x प्लस में 6 इक्वल टू में x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में इसका 5x। अब इस माइनस 3 का इस पूरे के साथ कर दो, तो माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 हो गया। अब अच्छे से लिख देते हैं, पहले रुक जाओ 1 सेकंड, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 2x और ये माइनस का 15। अब अच्छे से लिखो, पहले स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, फिर x वाला टर्म, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का 15, ये प्लस उधर जाके माइनस इक्वल टू में 0। यानी x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? ये 4x और ये कितना हो जाएगा? माइनस में 15 6 21 इक्वल टू में 0। तो क्वेश्चन हमारा लगभग क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर क्या है? एकदम तैयार है, तबाही मचाने को तैयार है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से छोटा है, हम इसको चाहेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ए बी सी बी से कर सकते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो मुझे छोटा लग रहा है तो इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 4 आना चाहिए। ऐसा क्या डिजिट है? तो 7 3 जा 21 और 7 से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बड़े प्यार से हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस में 21। बेसिकली हमने 4x को इसमें दो हिस्सों में तोड़ दिया। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 7 बच जाएगा, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। x माइनस 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये दोनों एक जैसा आ गया तो एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस 7 को एक साथ लिख लिया और x प्लस 3 को एक साथ लिख लिया, इक्वल टू में 0। एक बार x माइनस 7 इक्वल टू में 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू में 0। ये माइनस हो जाके हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाके हो जाएगा माइनस, और हमें पता है एज ओज नेगेटिव में नहीं आता है तो कैंसिल कर देंगे। यानी हमारा निकल कर आ चुका है प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान कितने साल का होने वाला है भाई? इस क्वेश्चन के हिसाब से रहमान कितने साल का है भैया? वो 7 साल का। देखो एक 7 साल के बच्चे ने हमसे कितना ज्यादा मेहनत करवा लिया। 7 साल के बच्चे ने आड़े टेढ़े क्वेश्चन बना के हमसे इतना ज्यादा मेहनत करवा लिया, और कहीं पेपर में आ जाता तो आप लोग छोड़ के आ जाते। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है ताकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर पाए। तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो चलो भाई अब आते हैं, सेम एक और क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये भी एक्सरसाइज 4.1 का नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। ओल्ड बुक का क्या है? हमारा एग्जाम्पल होने वाला है। तो आओ देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता
एज 2 years ago and her age 4 years from now। तो आ जाओ भाई, प्रेजेंट एज मान लेता हूं सुनीता को x, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, मान लेता हूं कि सुनीता अभी जो है वो x साल की होगी। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो रहा है, कैमरे में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इस दिक्कत को अभी 2 सेकंड दो मुझे, इस कैमरे को ऐसे की तैसे 2 मिनट सोल्व करते हैं। कैमरा तो ब्लर हो गया, लेकिन हम आपका नंबर ब्लर नहीं होने देंगे भाई, हम आपका नंबर एकदम चमका के रहेंगे। 2 सेकंड का मौका दो बस, 2 सेकंड बस। अब देखो भाई क्या ये हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया ना। चलो भाई फिर से हो रहा है क्या यही दिक्कत, 1 सेकंड, अब हो गया झकास। आ जाओ भाई, थोड़ा कैमरे को मरम्मत करना पड़ता है। चलो प्रेजेंट एज मान लिया, सुनीता को x मान लिया, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता एज 2 years ago। आ जाओ भैया हम भी लिखते हैं 2 years ago, किसका एज, सुनीता एज। सुनीता 2 साल पहले कितने साल की हो जाएगी बताना जरा, एज x माइनस 2। ठीक है सर, और क्या बोल रहा है, हर 4 years फ्रॉम नाउ, हम भी यहाँ पे लिख देते हैं 4 years फ्रॉम नाउ, किसका एज, सुनीता का एज। सुनीता कितने साल की हो जाएगी भाई, सुनीता हो जाएगी हमारी x + 4 साल की, हमारी नहीं भाई, क्वेश्चन की, क्वेश्चन के हिसाब से। तो सुनीता हो जाएगी 4 साल बाद x + 4। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता एज आफ्टर 2 years and 4 years फ्रॉम नाउ इज मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता, इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है क्वेश्चन, बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है। पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, आ जाओ भाई, इन दोनों का यहाँ पे लिख दो पहले ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 2 और x प्लस का प्रोडक्ट, 4 का प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द सुनीता एज 2 साल पहले और 4 साल बाद की, कह रहा है इज मतलब होता है इक्वल। ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का ट्वाइस, तो प्रेजेंट एज को हमने x माना था तो कर दिया ट्वाइस, और एक क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया बात, बस शब्दों के जाल को हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया बिल्कुल पुष्पा बन के। अब बस सिंपल मैथ रह गया, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका कलर करके येलो से हम इसको कैलकुलेट करना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता दो, थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करके एक बार जरूर देख लो। क्या करना है, x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 4x। अब -2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, तो माइनस का 2x माइनस का 8, और ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आके तो माइनस इक्वल टू में 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 4 प्लस का 4, और ये देखो ये भी माइनस माइनस प्लस का 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो बड़ा आसान हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू में 0। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर आके रूट हो गया, रूट जैसे हटेगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3। अब पता है सबको कि एज में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि 100% है, एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 इयर्स। अरे बाप रे, सुनीता इतनी छोटी है क्या, इस छोटी सी बच्ची ने क्या कहानी बचा दिया, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता। यार इसको तो मैं बड़ा समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत छोटी निकली। प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3 इयर्स आ गया। बताओ भाई, अब ये छोटे छोटे बच्चे भी 10वीं के बच्चे को परेशान करेंगे। पेपर में अगर आ गया तो ऐसा खींच के मारना कि पेपर वाले कहेगा यार क्या कर दिया, ऐसे ही 5 नंबर दे दे, अगर 5 नंबर का आ जाए तो। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। भैया दोबारा देखो वही एक्सरसाइज 4.1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। अ ट्रेन, भाई ये पक्का है, ब्रह्मा का लकीर है, पेपर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार देखना जाके उठकर आ जाता है, हर बार उठकर आ जाता है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं कहानी को। अ ट्रेन डिस्टेंस, तो मैं तरीका बता रहा हूं, अब तरीका देखना। अभी 2 मिनट के लिए आप कॉपी पेन को साइड में रख दो, मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ ट्रेन प्रॉब्लम से। तो प्लीज जरा ध्यान से देखते हैं, आ जाओ। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, तो पहले लिख लो ऐसे कहानी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी ट्रेन,
ठीक है सर, सब में यही करना है कि पहले लिख लो डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हमने मान नहीं लिया, क्वेश्चन में दिया है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। हमेशा जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन दिखे समझ लेना कि हमें डिस्टेंस लिखना है। तो हमने लिख लिया डिस्टेंस कितना, लिख दिया 480 किलोमीटर। और जो बताना होता है उसी को एक्स मान लो। फाइंड द स्पीड बोल रहा है तो हम स्पीड मान लेते हैं एक्स। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है उसको क्या मान लेता हूं मैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। x किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ रहा था। ठीक है सर, थोड़ा सा फिजिक्स से डिस्टेंस चल रहा है भाई, तो घबराना नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू में होता है, टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतना तो बेसिक फॉर्मूला तो बताया ही जाता है छठी क्लास में भी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो घबराना नहीं है सर, फिजिक्स आ गया। हाँ भाई फिजिक्स आ गया, बता देता हूं, हमारा फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी चल रहा है सेशन, तो उसको भी मिस मत करो भैया, चैनल के साथ जुड़े रहो। और भी MBG सर आएंगे, अमन सर आएंगे जो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, तो ये फायदा है जुड़ने का। हिंदी इंग्लिश सारा अगर कोशिश होगा, पॉसिबल होगा, सारे टीचर्स को हम लेकर आएंगे और आपको पेपर की तैयारी करवाएंगे। तो चलो भाई कर देते हैं। देखो इस वीडियो में मैंने शॉर्ट आउट भी दे दिया MBG सर को, अगले क्लास में वो जरूर आएंगे। चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम हमें नहीं पता क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन डिस्टेंस पता है कितना, 480, और स्पीड को मैं क्या मान लेता हूं, x। अब इसको बड़े प्यार से ना पहला इक्वेशन मान के छोड़ दो, यही तक ही करना है बेसिकली। क्या करेंगे, डिस्टेंस गिवन होगा, स्पीड x मान लूंगा, टाइम का फॉर्मूला लिख दूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा, पहला इक्वेशन कंप्लीट। जितने भी ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ये स्टेप याद रखना है यहां तक। अब क्वेश्चन फिर से देखो, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर लेस, कह रहा है ट्रेन अगर x से चल रहा तब उसका स्पीड क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। यानी अब उसका नया स्पीड क्या बन जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन का जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस देन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का नया स्पीड क्या होगा, तब ट्रेन का जो नया स्पीड हो जाएगा x माइनस 10। हमने x माना था और 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया x माइनस 8। फिर यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लिखूंगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो अब लिख लेता हूं यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू में, डिस्टेंस तो वही है, उसी ट्रैक पे चल रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, तो डिस्टेंस क्या मान लेता हूं भाई, 480 अपॉन में स्पीड कितना था, x माइनस 8। अब ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। हाँ जी सर, अब देखो भाई जो मैं तरीका बता रहा हूं, करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड को x माना, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है सर, अब देखो स्पीड कम है कि ज्यादा है, अगर कम है तो माइनस आ जाएगा, ज्यादा है तो प्लस आ जाएगा, सेम वही कहानी। अब स्पीड के x के जगह में जो कम ज्यादा होगा उससे कर देंगे, बस यही सब। इतना महाभारत लिखा हो तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस होगा स्पीड को x मान लूंगा पहला, और कम ज्यादा होगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसको गोली मारो, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसको गोली मारो, बस ये तुम डिसाइड करो इक्वेशन पहला बड़ा है कि इक्वेशन सेकंड बड़ा है। जो बड़ा है, बड़े में से कम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ऑलवेज आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो 10 में से अगर 8 को माइनस करूंगा तो आंसर कुछ भी हो, मैटर नहीं करा, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि वो पॉजिटिव में आएगा। अब तुम छोटे में से बड़े को माइनस करने जाऊंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमें पता है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब तुम बताओ कौन सा इक्वेशन भाई बड़ा है, पहला या दूसरा। तो कई लोग कहेंगे सर पहला बड़ा है, कई कहेंगे दूसरा बड़ा है, तो मैं बताता हूँ कौन सा बड़ा भैया, सेकेंड इक्वेशन क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, माइनस। अगर नीचे क्वांटिटी छोटा हो तो आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज के लिए यहाँ पे मान लो 100 अपॉन में 25 है और यहाँ पे 100 अपॉन में 2 है, कौन बड़ा है भाई, कौन बड़ा है, ऊपर तो सेम है ना, कौन बड़ा हुआ, ये नीचे 2 वाला बड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, यानी हमने देखा ये क्वांटिटी बड़ा है, यानी नीचे जब छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो नीचे छोटा कौन है, तो x है, और उसमें से 8 कम हो रहा है इस वाले में से, यानी नीचे क्वांटिटी छोटा है, यानी इक्वेशन क्या है, बड़ा है।
तो हम भी क्या करेंगे, बड़े प्यार से हम भी एग्जामिनर को बेवकूफ बनाएंगे और यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटा सा चीज। एक सेकंड, इसको थोड़ा मुझे जगह चाहिए तो जगह बना देता हूँ एक सेकंड के लिए एक बार, तब करते हैं कहानी को। साइड में कर देते हैं। अब देखो भाई कहानी, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल गया है जितना मुझे चाहिए। आओ भाई सोल्व करते हैं। देखो भाई, तो ये बड़ा हमने डिसाइड किया, तो यहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ा सा बेवकूफ बना देता हूँ, लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ले तेरी खुश रहे तू भी। अब देखो भाई कहानी, 480 अपॉन में x माइनस 8 में से माइनस कर दूंगा किसको, 480 अपॉन में x इक्वल टू में टाइम का गेम चल रहा। देखो टाइम को टाइम से माइनस किया तो अब देखो क्या कह रहा है, 3 आवर। क्या बोल रहा है, 3 आवर। अब मोर और लेस उस नहीं देखना है, हमने यहाँ पे ही गेम खेल दिया। अगर इसके हिसाब से चलता तो इसमें कहानी करना पड़ता मुझे। मैंने यहाँ पे गेम खोल दिया, यहाँ पर बस क्या लिख दो, 3 लिख दो। जितना भी टाइम बोलेगा डिफरेंस, मोर बोले लेस बोले कुछ भी बोले, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव में डाल दिया। बात समझ में आ गया कहानी। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है। शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ, एक बार इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो आ जाओ भैया, क्या हो जाएगा एलसीएम लेना, बस मैथ रह गया। x माइनस 8 का मल्टीप्लाई x के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 480x माइनस इसका इसके साथ 480 को x से करेंगे तो 480x। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 को 8 से करूंगा तो 3840 इक्वल टू में 3। ठीक है, इससे का हैप्पी बर्थडे हो गया। क्या बचा, 3840 अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू में 3। इसके नीचे 1 लगा के दाएं बाएं भेज दो। ठीक है भाई कहानी, या 3 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, यानी 3840 अपॉन में 3 को उधर भेज दिया और उसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1280। ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक जगह थोड़ा सा चाहिए। बात समझ में आ गया। लेकिन ये तुम्हारा भैया होमवर्क में है भाई, बहुत समझा दिया। क्या कर दिया, बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया कि भैया ABCD से निकालो, सॉल्व करो और आंसर बता दो भैया क्या आ रहा है। मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे साथ भी मेहनत कर रहे हो। काम किसी को नहीं चुराना है, काम चोरी किसी को नहीं करना भैया, होमवर्क सबको कंप्लीट करना है, तभी तो आएगा। पेपर में तो मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारा देने, ठीक है ना। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करके एक बार चेक करो कि क्या मैं ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखो तुम्हारा कंफ्यूज मत हो, अभी तुम्हारा एक बार रिवाइज करा देता हूं और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आओ भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं करने की कोशिश। ये कौन सा सर एक्सरसाइज है, 4.3 पुराने बुक का 2018 से, नए बुक में तुमको नहीं मिलेगा ये देखने को। देखो क्या इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्या केवल वैल्यू चेंज है भाई, तरीका क्या लगेगा वही लगेगा। हम बस इसको उस मेथड से नहीं करेंगे जो डिलीट है, हम इसको उस मेथड से करेंगे भैया जो अभी हम यहाँ पे ABCD से कर रहे हैं। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका इसको बता देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन को देखो धड़ धड़ सोल्व कर देते हैं। करना कुछ नहीं है भैया, हम मान लेंगे पहले डिस्टेंस। ये लो भाई डायरेक्ट में लिखता हूँ, लिख लिया मैंने डिस्टेंस। अभी लिखने का तरीका भी बता देंगे। डिस्टेंस फाइंड करो, देखो भाई कितना है डिस्टेंस, कितना है 360 किलोमीटर। लो भाई चलो भाई 360 किलोमीटर। और हमने स्पीड को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। स्पीड को क्या मान लो, x किलोमीटर पर आवर कर लो। ठीक है सर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यही तो है भाई। डिस्टेंस दिया है, स्पीड को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हो जाएगा सर हमारा, टाइम इज इक्वल टू में 360 अपॉन में x। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गया। जो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, पहला बन गया। अब देखो स्पीड कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो न्यू स्पीड देख लो कितना हो जाएगा भैया। जो न्यू स्पीड हो जाएगा ट्रेन का वो कितना हो जाएगा, बस वो चेक कर लो। तो नया स्पीड क्या कह रहा है भाई, 5 किलोमीटर मोर हो गया, यानी 5 किलोमीटर बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम क्या हो जाएगा भैया, अब टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 360 और स्पीड कितना हो गया, x प्लस में 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस अब थोड़ा सा एग्जामिनर को बेवकूफ बनाते हैं, ATQ लिख देता हूं। ATQ का मतलब क्या हुआ सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेवकूफ बनाना है, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा बड़ा, कौन ज्यादा बड़ा, ये या ये। तो कई लोग कहेंगे ये बड़ा ये बड़ा, डिसाइड करो कौन बड़ा। मैंने पहले ही बोला था जो छोटा होगा वो क्या होगा, नीचे जो वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा वैल्यू दिख रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा। देखो ना, अगर ये 100 है तो 105 हुआ, तो बेसिकली बात है ये वाले वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी इसमें से इसको माइनस कर दूंगा,
360 बाई एक्स में से 360 बाई एक्स प्लस 5 को माइनस कर दूंगा। तो टाइम देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, ज्यादा कम नहीं देखना, बस ये टाइम देखना कितना कम ज्यादा ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है भैया? 1 आवर लेस, उसको गोली मार दो, केवल 1 घंटा। तो हम भी लिख दिया यहाँ पर 1 घंटा। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गया, तो कर दो, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 के साथ, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360x प्लस में 5 से करूंगा तो 1800, और ये हो गया माइनस में 360x। इससे का हैप्पी बर्थडे इक्वल टू में 1 चल ही रहा था। अब कहानी कर देते हैं यहाँ पर बड़े से 1800 अपॉन में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू में 1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू में 1800, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। अब जैसे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भैया, तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ए बी सी डी मिल चुका है, और ए बी सी डी तो सबको पता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहां मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ताकि आप इसको क्या कर पाओ? सॉल्व कर पाओ। बाकी इसका कमेंट करके आप बता देना। मेरा काम ये था कि इसके शब्दों के जाल को तोड़ देना, इसी वजह से मैं पहला क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि मैं आज मन बिठा कर आया था कि आज मैं आज क्लास जो लूंगा बिल्कुल शब्दों के जाल के ऊपर लेने वाला हूं। तो ठीक है भाई, तो प्लीज इसका नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो हो गया होगा भाई। चलो हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आते हैं भैया एक वाला और ट्रेन, एक और ट्रेन है 4.3 पुराने बुक का, 2018 से पहले वाले जितने भी है उस बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सर आप करवा क्यों रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेथड डिलीट है, तरीका डिलीट है, लेकिन दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए भी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में सबको पता है एनसीईआरटी से ही भर कर आता है, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। वही कहानी करूंगा। एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है, और एक कौन सा ट्रेन है? एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है, और दूसरा कौन सा? पैसेंजर ट्रेन। तो पहले तो डिस्टेंस देख लेता हूं। तो डिस्टेंस मिल गया हमारा, तो मैं भी लिख लेता हूं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? 132 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लेता हूं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को x मान लेता हूं। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन को ही क्यों माना हूं? क्योंकि इसमें 2 ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस और एक क्या? पैसेंजर। तो कह रहा है एक्सप्रेस वाला जो पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज्यादा चलता है, इसीलिए मैंने पैसेंजर को x माना। तो भैया टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जो स्पीड है एक्सप्रेस का, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन वाले के स्पीड को क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर पैसेंजर वाले से ज्यादा लेता है, ठीक है सर, ये लिखा यहाँ पे बात। अब ये ले लेते हैं भैया टाइम कितना लेता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है सर, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब एग्जामिनर को क्या करेंगे? हम थोड़ा सा बेवकूफ बनाएंगे, लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखेंगे कौन बड़ा, कौन बड़ा दोनों में भाई? तो बड़ा दोनों में ये होगा सर, क्यों? क्योंकि नीचे छोटा तो आंसर बड़ा आता है, अभी बताया था जब। ये तो प्लस होके बड़ा हो जाएगा, तो यानी आंसर छोटा आ गया, और नीचे ऐसे कैसे ये सिंगल ही है, यानी कि वही रहने वाला है, यानी ये बड़ा, उसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। यानी 132 अपॉन एक्स में से माइनस कर दो 132 अपॉन में x प्लस 11 को, तो कितना आता है भैया? कितना घंटा? 1 घंटा। ये आ गया 1 घंटा। कैसा लगा ट्रिक? पसंद आया तो प्लीज कमेंट कर देना। अब इसका नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 11 के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 132x प्लस में इसको इससे करूंगा तो 1452, ठीक है सर, माइनस में इसको इससे कर दूंगा तो हो जाएगा 132x इक्वल टू में 1, इससे इससे हैप्पी बर्थडे, क्या बचा ऊपर? 1452 अपॉन में इसका दोनों से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू में 1, उसको उधर भेज दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू में 1452। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस इधर आकर माइनस। अब जैसे ये इक्वेशन बन के आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ लेना दिन गार्डन गार्डन हो चुका है। यहां तक हमने कर दिया है, तो आज का बेसिकली हमारा फंडा समाप्त होता है। और
मैं मत कहना कि सर ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, ये बन गया वो बन गया, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसके आगे का करने का जिम्मा आपका है भाई, ABCD मेथड से। तो 4.1 बेसिकली छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा अलग लेवल से, अलग तरीके से, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है। तो घबराने वाली कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम कुछ सीख के जा रहे हैं। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सबको नमस्कार।